बबलू कबूतर और नानू चिड़िया दोनों पति पत्नी तो थे, लेकिन दोनों की पसंद बिल्कुल अलग थी। एक को घूमना फिरना बहुत पसंद था, तो दूसरी खाने पीने की बहुत शौकीन थी। नानू, मैं हमेशा देखता हूँ तोता और उसकी पत्नी झरने पर एक साथ ही जाते हैं। क्यों ना आज हम दोनों भी एक साथ ही झरने पर चले? मेरे पास आज समय नहीं है, फिर किसी और दिन चलना। आज घर में बहुत काम है मुझे। मैं जब भी तुम्हें कहीं जाने का बोलता हूँ, हर बार तुम्हारा कोई ना कोई बहाना होता है। काम करने में तो तुम्हारी जान जाती है, हर समय बस घूमना फिरना ही दिखता है। कुछ काम भी कर लो जाकर। क्या सोचने लगे अब? जाओगे या ऐसे ही सोचते रहोगे? और हाँ, शाम को घर आते समय मेरे लिए गोलगप्पे और मोमोज भी लेते आना। गोलगप्पे और मोमोज हमेशा तुम्हें खाना ही आता है, कभी तुम भी जाकर ले आया करो। बहुत लाड़ प्यार से पाला है मेरी मम्मी ने मुझे। तुम्हारे लिए जो करती हूँ उसको ही बहुत समझो तुम। जो कहा है वो करो और निकलो अब घर से और जाओ काम पर। नानू चिड़िया का ऐसा कहते ही बबलू कबूतर गुस्से में घर से निकल जाता है, और शाम होने के बाद जब वो घर वापस आता है, कहाँ है मेरे गोलगप्पे और मोमोज, कहाँ हैं? आज मैं पैसे ले जाना भूल गया था, फिर किसी और दिन तुम्हें गोलगप्पे और मोमोज ला दूंगा। क्या क्या कहा तुमने? फिर किसी और दिन? मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है। सोचा था शाम को बस गोलगप्पे और मोमोज ही खाऊंगी, और तुम खाली हाथ ही घर आ गए। परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी ये रोज रोज की फरमाइशों से। नहीं ला सकता मैं तुम्हारे लिए रोज रोज गोलगप्पे और मोमोज। अच्छा, तो तुम मुझसे परेशान हो गए हो, तो मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ। वहाँ मेरी मम्मी मुझे गोलगप्पे भी ला देगी और मोमोज भी। ऐसा कहते ही नानू चिड़िया घर से निकल जाती है। रुको रुको नानू, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरी बात तो सुनो। नानू चिड़िया बबलू कबूतर की कोई भी बात ना सुने बिना ही अपने मायके चली जाती है। क्या हुआ नानू, सब ठीक तो है ना? आज मेरी बेटी का मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या बबलू से लड़ाई हुई है तुम्हारी? हाँ मम्मी, मैंने बस गोलगप्पे और मोमोज ही तो मांगे थे, और उसने लड़ाई करना शुरू कर दी। उसे तो मैं ही देख लूंगी, आने तो दो उसे, और मैं अपनी बेटी के लिए अभी गोलगप्पे और मोमोज लेकर आती हूँ। फिर नानू चिड़िया की मम्मी उसके लिए गोलगप्पे और मोमोज लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद बबलू कबूतर भी अपने ससुराल पहुंच जाता है, और नानू चिड़िया अपने मायके में बैठी बैठी मजे में गोलगप्पे और मोमोज खा रही थी। देख लो बुड्ढे, मेरी मम्मी ने मुझे गोलगप्पे और मोमोज दोनों ही ला दिए। इन्हीं गोलगप्पे और मोमोज से तुम मुझसे परेशान थे ना? अगर मेरी बेटी को गोलगप्पे और मोमोज लाकर नहीं खिला सकते, तो क्यों शादी की मेरी बेटी से? मम्मी जी,
मैं रोज रोज तो इसे गोलगप्पे और मोमोज ला कर देता हूँ। कल पैसे ले जाना भूल गया था, इसलिए नहीं लाया मैं। मम्मी, मैं नहीं जाऊंगी इसके साथ। इसे बोल दो चला जाए यहाँ से। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या बबलू? चलो भागो यहाँ से जल्दी। बहुत दिमाग खराब कर रखा है बुड्ढे ने मेरा। नानू चिड़िया की ये सारी बातें उसकी भाभी मिक्की चिड़िया सुन लेती है और फिर बबलू कबूतर भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों तक नानू चिड़िया की भाभी मिक्की चिड़िया का व्यवहार उसके साथ ठीक रहा, लेकिन नानू चिड़िया की रोज कुछ ना कुछ नया खाने की आदत से वो भी बहुत परेशान हो जाती है। फिर एक दिन, मम्मी आज मेरा बहुत मन है पाव भाजी खाने का। आप जाकर ले आओ ना मेरे लिए पाव भाजी। हाँ मेरी बेटी, मैं अभी लेकर आती हूँ तेरे लिए पाव भाजी। जो जो मेरी बेटी को पसंद है मैं वो सब ला कर दूंगी उसको। अपनी सास और ननद की ये बात सुनकर मिक्की चिड़िया को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो नानू चिड़िया से कहती है, जाओ अपने पति के पास, बहुत हो गई आपकी खातिरदारी। रोज कुछ ना कुछ नया खाना ही रहता है आपको। अपने पति से बोलो, वो ही पूरी करेगा आपकी सारी ख्वाहिशें। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। मिक्की चिड़िया का ऐसा कहते ही नानू चिड़िया घर से बाहर निकल आती है और घर के बाहर बैठी बैठी रोती रहती है और सोचती है वो अब कहाँ जाए। फिर वो वहाँ से अपनी दोस्त बबली कोबी के घर आती है और उसे सारी बातें बताती है। अब पता चला तुम्हें, अपना घर ही अपना होता है। बबली, तुम मुझे बबलू के पास छोड़ आओ। अगर मैं अकेली गई तो बबलू मुझे घर में आने नहीं देगा। फिर बबली को भी नानू चिड़िया के साथ उसके घर जाती है। नानू, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी, नहीं तो जाओ यहाँ से अपने मायके। बबलू भाई, अब माफ भी कर दो नानू को। अब से ये कभी भी आपके साथ लड़ाई और बदतमीजी नहीं करेगी। नानू चिड़िया बैठी बैठी बस रोई ही जा रही थी, क्योंकि उसे अपने किए पर बहुत पछतावा जो हो